नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु के इफ़ेक्ट की जब राहु उनसे अलग हो जाएंगे। अभी जो है गुरु राहु का चांडाल योग चल रहा है और मेष में गुरु और राहु साथ में है। और 30 अक्टूबर को दोनों अलग होंगे क्योंकि राहु वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है वो मीन में चले जाएंगे। राहु हमेशा वक्री चलते हैं, केतु भी वक्री चलते हैं। और यहाँ पर गुरु अकेले रह जाएंगे मेष में। दोनों अभी साथ में हैं। तो गुरु राहु का चांडाल योग चल रहा है, उसका इफेक्ट सबको मिल रहा है। वो चांडाल योग ब्रेक हो जाएगा। तो वो एक चीज़, पहले तो वो ब्रेक होंगे, दोनों अलग होकर चांडाल योग ब्रेक होगा, वो एक अच्छी चीज़ हो रही है। एंड देन गुरु कि जो जिस स्थान में बैठे हैं वहाँ से लेके जहाँ पर दृष्टियाँ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। उसका शुभ, पूर्णतः शुभ रूप फल मिलेगा। क्योंकि गुरु जहाँ बैठे वहीं पर राहु बैठे, तो वो स्थान दोनों का एक हो गया। और गुरु जहाँ जहाँ दृष्टि करते हैं, गुरु अपने स्थान से जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि करते हैं। तो राहु भी 5वीं 7वीं और 9वीं ही दृष्टि करते हैं। इसीलिए वो स्थान जहाँ बैठे हैं और जहाँ दृष्टि करते हैं वो सारे दूषित हुए हैं। तो इसीलिए सबको परेशानियां चल रही है। तो 30 अक्टूबर के बाद, ये दोनों अलग होने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, सुख शांति आएगी। अभी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। और क्या क्या चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेगी। अब मीन लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। मीन लग्न और राशि के लिए सेकंड हाउस में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर ये योग चल रहा है, चांडाल योग, और राहु वहाँ से मीन में चले जाएंगे। राहु के ट्रांजिट के हम वीडियो इसके बाद बनाएंगे। गुरु जो हैं वो आपको क्या फल देंगे। अब आपको पता है या नहीं कुंडली अपनी कैसी है, कौन से ग्रह है, क्या स्थान है। तो मैं एवरी टाइम कहता हूँ कुंडली को पहले समझें, जानें, उसके बाद कुछ भी देखें। तो आपकी राशि क्या है, कुंडली क्या है, वो अगर समझना है तो मैंने ड्रॉ करके प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश की है कि मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें। सिर्फ पार्ट 1 देखेंगे तो भी आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद कुछ भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। आपके ये जो गुरु के फल है उसमें सेकंड हाउस में गुरु अकेले रहेंगे 30 अक्टूबर के बाद, और 1 मई 2024 तक गुरु यहाँ रहेंगे। तो 2024 तक का, ये 1 मई तक का जो समय है गुरु का, वो कैसा रहेगा। तो गुरु यहाँ पर आपके सेकंड हाउस जो है उसमें है, सेकंड हाउस फैमिली का है, एंटायर फैमिली, जहाँ आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बीवी, हस्बैंड, वाइफ, सब, चाचा चाची, सब है यहाँ पर। और सबके इफ़ेक्ट्स हैं। उसी तरह वाणी का भी स्थान है। आप जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर से होता है, यहाँ से रिएक्ट होता है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये स्थान बहुत उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोला हुआ ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हर चीज़ में कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, उसके बाद रिलेशन आगे किस तरह से डेवलप होगा, वो कम्युनिकेशन और स्पीच पे डिपेंड करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पर धन संचय भी है, सेविंग्स। तो आपके ये 3 महत्वपूर्ण स्थान चीज़ें हैं। गुरु यहाँ अकेले रहेंगे। गुरु, अब ये एक चीज़ प्रॉब्लम है यहाँ पर कि गुरु जो है वो कारक भाव में है। तो कारको भाव नाशाय, ये जो उक्ति है, ये जो लाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गुरु सेकंड हाउस में बैठते हैं तो उस भाव को थोड़ा दूषित करते हैं, नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। गुरु यहाँ पर क्या करेंगे, जो चीज़ें हैं आपके फेवर में हैं, आपके लिए अच्छी हैं, उसका लाभ जो है वो अपने पास रखेंगे, दबा के रखेंगे, वो आपको देंगे नहीं। बट वहाँ से जब ट्रांजिट करेंगे 1 मई 2024 को, तब वो लाभ सारे सूद समेत ब्याज के साथ आपको दे के जाएंगे। तो गुरु यहाँ पर कुछ नेगेटिव तो नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी आपको तमन्ना है, जिसकी आपको बहुत इच्छा है, वो लाभ आपके रुके हुए हैं, वो रुके रहेंगे। और फिर जब जाएंगे तो वो अच्छी तरह से मिलेंगे भी। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। तो यहाँ पर आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, तो जो फैमिली का सपोर्ट राहु और गुरु की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था, वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब जो ज़्यादा आपको सपोर्ट चाहिए था उसमें से थोड़ा बहुत मिलना शुरू होगा, बट नॉट 100%। जब तक गुरु यहाँ है उस लाभ को, मैंने जैसे कहा कि
थोड़ा कम करेंगे, मतलब वो उसको संपूर्ण रूप से आपको बेनिफिट नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी आपको राहु के जाने से और गुरु के वजह से जो लोग आपको सपोर्ट, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा बहुत मिलेगा। और जो नहीं मिल रहा है उसमें भी पॉजिटिविटी रहेगी कि उनके मन में तो होगा कि भाई इनकी बात सही है, ये अच्छे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये सही है। तो आपकी बात को सराहा जाएगा, समझा जाएगा। और जब गुरु यहाँ से ट्रांजिट करेंगे मई में, तब आपको बहुत बेनिफिट करके जाएंगे। उसी तरह आप जो करना चाहते हैं परिवार के लिए वो भी हो पाएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि गुरु जो है वो धन का भाव भी है, धन संचय है यहाँ पर, तो आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट होंगे। तो आपका जो सेविंग्स है वो होगा, लेकिन वो उस तरह से नहीं होगा कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और तुरंत आपको लाभ मिल जाए। वो लाभ आपको दिख रहा है, आपके सामने है, बट आप उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कैश नहीं कर पा रहे हैं, वैसा होगा। लेकिन लाभ बढ़ता जाएगा। और जब गुरु ट्रांजिट करेंगे मई 1 मई को, उस दौरान वो लाभ जहां आपका रुका हुआ था वो सारा आपको सूद समेत मिलेगा। सो चिंता का यहाँ कोई विषय नहीं है आपके लिए। सिर्फ ये है कि यू हैव टू वेट कि वो आपका लाभ जो रुका हुआ है वो मिले, और उसमें आपको बेनिफिट होगा, एक सेविंग्स ही होगा आपका। तो ये चीज़ आपके लिए होने वाली है। आपकी वाणी की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत शुभ तत्व आएंगे। वाणी आपकी अच्छी होगी, वाणी में सुधार आएगा, वाणी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। जिनका बिजनेस है वाणी का, उनको बहुत बेनिफिट होगा, और लोगों को उनकी बात सही लगेगी, अच्छी लगेगी, सच्ची लगेगी, और वो चीज़ अपील करेगी। आपकी बोली हुई बात से लोग इम्प्रेस होंगे। आपकी बोली हुई बात, अब इम्प्रेस तो होंगे, लेकिन वो बात सच है या नहीं, तो वो सच होगी, बिकॉज जुपिटर है यहाँ पर, गुरु है, शुभ ग्रह है, वो पॉजिटिविटी देंगे, वो सामने तक पहुँचाएंगे उस चीज़ को, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो गुरु यहाँ आपके जीवन में, परिवार में, सेविंग्स में, वाणी में वृद्धि करेंगे, समृद्धि करेंगे, और उसका लाभ भी देंगे समय समय पर। जो वाणी है उसमें तो तुरंत लाभ मिलेगा, जो परिवार है उसमें कुछ चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी धीरे धीरे, और मई 1 वीक में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड जो आपका सेविंग्स है उसमें भी वो आपको बहुत कुछ देंगे। तो आपके लिए ओवरऑल ये बेनिफिशियल रहेगा। गुरु का ये ट्रांजिट यहाँ पर जो चल रहा है वो राहु के जाने के बाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ से आगे जब दृष्टि करते हैं, बात करते हैं, तो गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की दृष्टि जो है वो 3 दृष्टियां करता है। जहाँ बैठता है वहाँ से, मैंने जैसे पहले कहा, अपने स्थान से 5वें स्थान पर, 7वें और 9वें स्थान पर। तो 5वां जो स्थान है, गुरु जहाँ बैठा है मेष में, 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ से वो 5वीं दृष्टि करेगा। वो 5 नंबर लिखा है, वो आपकी कुंडली का 6ठा भाव है। जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वो सूर्य का घर है। तो 5 नंबर जो लिखा है 6ठा भाव है, वो रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, जॉब का है। तो इन सारी चीज़ों में आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। क्या होगा? आपके पास जॉब नहीं है तो डेफिनेट आपका जॉब शुरू होगा। आपका बिजनेस है तो बिजनेस शुरू होगा। आपके बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, तो वो शुरू होगा। आपके लिए कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट, आपका अगर ऑफिस आप करना चाहते हैं, आपकी प्लेस हो, अपनी जगह हो जहाँ से आप सारी चीज़ें ऑपरेट करें या आप अपना बिजनेस रन करें, तो वो पॉसिबल बनेगा। आप अगर एम्प्लॉई हैं और आपको जॉब आपका अच्छा नहीं है, तो उसमें अच्छा होगा, उसमें इंक्रीमेंट मिलेगा, इसमें प्रमोशन मिलेगा। सो बहुत अच्छा इसमें जॉब में आपके लिए होने वाला है। आपको जॉब में कंफर्ट भी क्रिएट होगा, आपका मन लगेगा, आपको आनंद होगा जॉब करने का, वो सारी चीज़ें होंगी। अगर लोन की बात करें तो आपका लोन बढ़ेगा। यहाँ पर गुरु शुभ लोन देता है, यानी कि जिसमें कुछ रिजल्ट है, जिसमें आपके लिए अच्छा कुछ है, तो गुरु यहाँ आपके जीवन में होम लोन लेके आएगा, आपके जीवन में ऐसा कुछ लेके आएगा जो प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा और बेनिफिशियल होगा। तो उसका ईएमआई पे करना आपके लिए बोझ नहीं होगा, बट वो अच्छा होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको अगर लोन नहीं मिल रहा है तो मिलेगा। आपको चाहिए उतना नहीं मिल रहा था अब तक, तो वो उतना मिल जाएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा। अगर ज़्यादा भी मिल रहा है तो गुरु यहाँ ज़्यादा भी दिला सकता है, लेकिन
बी श्योर कि हमें इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा क्यों हम ले। तो बिना वजह का अपना कर्जा मत बढ़ाइएगा। गुरु यहाँ पर जो दृष्टि कर रहे हैं वो स्थान जो है छठा, वो शत्रु भाव है। शत्रु भाव यानी नेगेटिविटी। आपके आसपास में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, एनर्जी जो नेगेटिव है, लोग आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। गुरु राहु की दृष्टि की वजह से जो सारे इफ़ेक्ट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और अकेले गुरु की दृष्टि से वो शुभ हो जाएंगे। तो आपके आसपास के लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके जीवन में सुख शांति आएगी उन चीज़ों को लेके जहाँ से आपको नेगेटिविटी दिख रही है, लग रही है। गुरु की जो दृष्टि है वो रोग के स्थान पर भी है। तो आपको जो भी तकलीफ़ है शारीरिक मानसिक रूप से, जो वो सारी तकलीफ़ें वो दूर करेगा। वो आपको नहीं पता है तो अब तक तो वैसे गुरु राहु का योग शुरू हुआ तब से लेकर अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गए हैं जो आपके बॉडी में है, जो आपको नहीं पता था। तो वो अब उसके सॉल्यूशंस के लिए आप अभी चल रहे हैं। तो अक्टूबर तक वो सारी चीज़ें आप रिपोर्ट्स करवा रहे हैं, ओपिनियन लीजिए, सब कुछ कीजिए, बट अक्टूबर के बाद सॉल्यूशंस आएंगे, उसमें से आपको आपका क्योर मिलेगा, केयर आप कर पाएंगे अपने आपकी, और आपका हेल्दी एक अप्रोच रहेगा, आपकी पॉजिटिविटी वहाँ से भी बढ़ेगी और हेल्थ वाइज आपका बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। तो आपके लिए फ्यूचर में हेल्थ को लेकर बहुत पॉजिटिव होगा। गुरु की ये दृष्टि जो है वो मैंने जैसे कहा कि पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, नेगेटिविटी दूर करेगा। शत्रु जो है, शत्रु भाव से या आपके लिए जिसका द्वेष है, ईर्ष्या है, वो सारा दूर हो जाएगा। तो आपके देखिए लग्नेश है गुरु, आपकी कुंडली के मालिक है, तो उनकी वहाँ दृष्टि पड़ना वो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, बहुत स्ट्रांग बनाएगा। अब यहाँ से गुरु की एक और दृष्टि है, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 7वें स्थान पे देखते हैं। तो आपकी कुंडली में गुरु सेकंड हाउस में बैठे हैं, वहाँ से 7वां स्थान है वो बिल्कुल सामने आपकी कुंडली का अष्टम भाव है, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर लिखा है और कुंडली का अष्टम भाव है और वो तुला राशि है। वो स्थान जो है गुप्त विद्याओं का है, गुप्त धन का है, गुप्त रोग का है, पैतृक संपत्ति का है, गूढ़ रहस्यों का है। तो वो सारी चीज़ों में गुरु आपको बहुत कुछ देंगे। आपको पैतृक संपत्ति में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो उस क्लैरिटी होगी और जो आपके हिस्से का है, आपके हक का है, वो आपको मिल जाएगा और उसके लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप उसमें हड़बड़ाहट या जल्दबाजी ना करें 30 अक्टूबर तक। उसके बाद अपने आप चीज़ें बेहतर होगी, लोग ही समझेंगे, क्योंकि आपका चांडाल योग चल रहा है तो सामने वाले का भी चल रहा है, तो दोनों के लिए अच्छा कुछ होगा, दोनों के माइंड थोड़े कूल होंगे, शांत होंगे, तो अच्छे निर्णय होंगे। दूसरी चीज़ कि गुप्त विद्याएं, यानी कि आपको मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ में बहुत रुचि है, वो और बढ़ेगी और उसकी पॉजिटिविटी अभी से शुरू हो गया है मीन लग्न और राशि वालों के लिए, कि आपको मंत्र स्तोत्र अच्छे लगते हैं, आप करने लगे हैं, जाप वगैरह बढ़ रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल वे में प्रोग्रेस, वो सारी चीज़ें हो रही है। अब और चीज़ें होंगी आपके लिए जब अकेला गुरु रहेगा। क्या होता है, राहु जब जुड़ता है तो वो मंत्र होते हैं या तंत्र यंत्र होता है, वो थोड़ा अशुद्ध होता है। मतलब आपका अप्रोच उन मंत्रों में होता है जो शुद्ध नहीं है, या उसका उच्चारण जो है वो आप शुद्ध नहीं बोल रहे हैं। तो गुरु यहाँ ज्ञान से आपको शुद्धिकरण करवाएगा और सही दिशा देगा और उससे आपको बहुत प्राप्ति होगी। जैसा आपका विचार होगा वैसी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर वो भी होगा। गुप्त रोग का भी स्थान है, तो अगर आपको कोई रोग है, पता नहीं है, 6th हाउस पे उसकी दृष्टि है रोग के स्थान पे, और यहाँ गुप्त रोग है, तो वो भी बाहर आएगा। आप ओपिनियन लीजिएगा 2-4 और उसका क्योर मिलेगा और उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है और सडन बेनिफिट बहुत होंगे आपको। अचानक से यहाँ से लॉटरी से या कहीं से भी आपको सडन गेन होना, किसी भी रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, पैसे के रूप में, हर किसी भी रूप में आपको बेनिफिट होंगे। यहाँ से गुरु की एक और दृष्टि है, अपने भाव से वो 9वें भाव पर देखते हैं। तो आपका गुरु सेकंड हाउस से 9वीं दृष्टि करता है, वो आपकी कुंडली का 10वां स्थान है, जहाँ पर लिखा है 9 नंबर, धनु राशि।
9 नंबर इंडिकेट करता है धनु राशि। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने जैसे कहा कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा सिर्फ एक वीडियो देखिए, उसमें मैंने ड्रॉ करके बताया है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिर कोई भी वीडियो देखिए। तो गुरु का ही स्थान है ये 9 नंबर धनु राशि सजिटेरियस, वो गुरु की राशि है, गुरु उसके मालिक है, तो ये आपका कर्मस्थान है, उसका मालिक गुरु है, उसकी दृष्टि शुभ पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा आपको। आपका जॉब और कर्म 6th हाउस और ये कर्मस्थान 10th हाउस दोनों पावरफुल हो रहे हैं। आपका पावर बढ़ेगा आपके प्रोफेशन में, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, इवन आप हाउस वाइफ है, इवन आप फार्मर है, इवन आप टीचर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एनी फील्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैंक में है, आपका ग्रोसरी का दुकान है, एनीथिंग, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, अच्छा होगा, प्रमोशन होगा, प्रोग्रेस होगा, इंक्रीमेंट होगा, पावर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा। सो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट कराएगी घर में, समाज में, परिवार में, दोस्तों में, जहाँ आप काम कर रहे हैं उस जगह पर, हर जगह पर आपका एक पावर बढ़ेगा, एक रुतबा बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, आपसे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके इंक्रीमेंट रुके हुए हैं तो हो जाएगा, आपका जॉब नहीं है तो आ जाएगा, प्रमोशन नहीं मिला है तो हो जाएगा, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर जॉब और बिजनेस में भी बेनिफिट होगा। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही है। अब गुरु यहाँ पर आपके लग्नेश भी है, तो पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगी। अब उस पॉजिटिविटी में देखिए यहाँ पर एक चीज़ और होने वाली है, राहु जो कि आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, देखिए राहु नेगेटिव नहीं होते हैं, स्थान के हिसाब से हर कुंडली में वो अलग अलग फल देते हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और ऐसा हर ग्रह करता है। तो हम उस पर बात करने वाले हैं राहु, इसके बाद हम राहु की ट्रांजिट की बात करेंगे जो कि 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है, राहु और केतु दोनों का। तो यहाँ पर आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है। लग्नेश आपके इतने अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं और उसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, चाहे आर्ट में, ड्राइंग, स्कल्पचर, म्यूज़िक, डांस, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, आप अगर ऐप डिज़ाइन करते हैं तो भी क्रिएटिविटी, जो भी काम है आपका, तो उसमें बहुत प्रोग्रेस होगा और आपके बेनिफिट्स बने रहेंगे। गुरु ट्रांजिट करेंगे, सेकेंड हाउस को लेके जो मैंने बात कही है वो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिट के बाद वो भी लाभ मिल जाएंगे। तो आपके लिए जीवन में गुरु बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। 10वां जो स्थान है वो पिता का है, पिता से इंटरेक्शन होगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा, पिता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, पिता आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, सारी चीज़ें होंगी। सो ये समय आपके लिए पॉजिटिविटी का है, आपके प्रोग्रेस का है और लाइफ में नया अचीवमेंट का है। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।